या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जयकारा शेरा वाली दा, ये सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा जय। नमो नारायण। जय गौ माता। वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। संपूर्ण राष्ट्र को चैत्र नवरात्रे और नव वर्ष की हृदय से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, भगवती मां परम्बा के चरणों में मेरी प्रार्थना। जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? 2 अप्रैल 2022 चैत्र नवरात्रे और नववर्ष का प्रारंभ है। नवरात्रे और नव संवत्सर 2 अप्रैल 2022 को प्रारंभ हो रहा है। मित्रों साथियों, भय और भ्रम नहीं रखना, क्योंकि उदय तिथि 2 अप्रैल 2022 को है, इसलिए नव संवत्सर और नवरात्रों को 2 अप्रैल को ही शुरुआत मानी गई है। इस बार घट स्थापना कैसे करें, खेतरी कब बोए, कैसे बोए, ये सारी मैंने वीडियो में पहले वाले में बता दी है। आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं क्या करें और क्या नहीं करें। जब नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं, सूर्यदेव और चंद्रदेव मीन राशि लगन में है, मंगलदेव और शनिदेव मकर राशि 11वें भाव में है, शुक्रदेव और बृहस्पति देव कुंभ राशि 12वें भाव में, राहु वृषभ राशि 3रे भाव में और केतु वृश्चिक राशि 9वें भाव में। लगभग सभी ग्रह आपस में तो द्विद्वादश यानी 2/12 या त्रिएकादश संबंध है। बहुत जरूरी है ये करना नवरात्रों में। यदि जीवन में सुख समृद्धि और वैभव चाहते हो, सफलता चाहते हो, कारोबार में सफलता चाहते हो, नौकरी में सफलता चाहते हो, संतान का सुख चाहते हो, संतान की शादी विवाह की परेशानियों से मुक्ति चाहते हो, या आप स्वयं अपने पारिवारिक जीवन में सुकून और शांति चाहते हो, कुछ बातें बता रहा हूं, ये नवरात्र में जरूर करें। एक, नवरात्रों में बहुत जरूरी है अपने घर को साफ सुथरा करके अपने घर में चौकी पर स्वच्छ लाल वस्त्र बिछाकर मां को स्थापित करना। देखिए, यदि आप कोई धातु की मूर्ति या पाषाण की मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं तो मूर्ति अंगुष्ठ प्रमाणी ही होनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। हर रोज माई को जल से स्नान जरूर कराएं और नए वस्त्र पहनाएं। इस बात का ध्यान जरूर रखें। नवरात्रों में मुहूर्त का अपना महत्व है, तो इस बार जो नवरात्र हैं वो सर्वोत्तम मुहूर्त है सुबह 6:22 से लेकर 8:31 सुबह। आप इसमें नहीं कर पाते हैं तो अभिजीत मुहूर्त, उस दिन का अभिजीत जो मुहूर्त होगा उसमें आप नवरात्रों की स्थापना कर सकते हैं। हर रोज इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि माई के चरणों में जल जरूर अर्पित करना है। हर रोज मंदिर जरूर जाना है, और आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में सुबह और शाम मां भगवती की आरती जरूर करना है। आप नवरात्रे कर रहे हैं तो मां के लिए अखंड ज्योत जलाना बहुत जरूरी है। यदि आपका सामर्थ्य है तो आप अखंड ज्योत जलाइए, और सामर्थ्य नहीं है तो सुबह शाम शुद्ध देसी घी का दीपक जरूर जलाएं। ध्यान रखिएगा, मां भगवती परम्बा की भाव की भूखी है। कहने भाव का मैं भूखा हूं और भाव ही एक सार है, और भाव से जो मुझको भवता भव से बेड़ा पार। नवरात्रि में माता का श्रृंगार बहुत जरूरी है। हर रोज माता का श्रृंगार करें, चौकी पर लाल वस्त्र, मां का शिर विग्रह। मां को लाल फूल, लाल चुनरी, लाल रंग बहुत पसंद है, और यह रंग समृद्धि और अच्छे भाग्य का प्रतीक भी है। मां को हर रोज लाल वस्त्र, स्वच्छ लाल वस्त्र पहना है, और संभव हो तो 9 दिन आप अपने शरीर में या तो एक लाल धागा या लाल रंग का कोई कपड़ा अपने पास जरूर रखें। और आप माता शक्ति हैं, मातृशक्ति हैं, तो लाल साड़ी का वर्ण इन नवरात्रों में जरूर करें 9 दिन। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सर्वप्रथम घर के मुख्य द्वार पर जल जरूर छिड़कें। जल छिड़कने के बाद रोली से स्वस्तिक बनाएं, और स्वस्तिक बनाने के बाद उस पर 9 मुट्ठी चावल रखें, और शुद्ध देसी घी का दीपक मुख्य द्वार पर जरूर जलाएं। आप व्रत कर रहे हैं, 9 दिन अखंड ज्योत की आवश्यकता है। माता को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ श्रद्धानुसार रोज करें। शास्त्रों में ऐसी भी चर्चा है
कि नवरात्रों में नंगे पैर रहना बड़ा लाभ और बड़ा सफलता मिलता है। यदि संभव है तो जरूर देख लेना। ये कुछ बातें थी जो बहुत जरूर थी नवरात्रों में, ये जरूर करें। भूल कर भी ये बातें नवरात्रों में नहीं हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिस तरह के घर योगायोग है, जैसे मैंने बताया कि भाई नक्षत्र गणना मैंने आपको समझाई, इन ग्रह योगायोग में कुछ बातें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। जिन ग्रह योगायोगों में नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं, इन बातों को विशेष ध्यान देंगे और न करेंगे तो आपको बहुत अधिक सफलता मिलेगी। पहली बात, मां आदिशक्ति के नवरात्र हैं। इन दिनों में किसी भी कन्या को पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहिए। भारतीय संस्कृति में मां दुर्गा का स्वरूप कन्या का स्वरूप माना है। यही कारण है कि नवरात्रों में कन्या पूजन होता है। नवरात्रों में नहीं, कभी भी कन्या का अपमान नहीं होना चाहिए। कभी भी नारी का अपमान नहीं होना चाहिए। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी का सम्मान सुख और समृद्धि का प्रतीक है। यदि आपने अपने घर में मां भगवती की स्थापना की है, खेतरी बीजी है, अखंड जोत जलाई है, तो घर खाली नहीं चढ़े। घर में कोई न कोई एक व्यक्ति जरूर रहना चाहिए। नवरात्रों में यदि आपने अखंड जोत जलाई है, उसे एक जगह पर रखें और जोत के नीचे 9 मुट्ठी चावल जरूर होने चाहिए, अखंड जोत के नीचे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। यदि आपने नवरात्रों का व्रत लिया है तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि नवरात्रों के दौरान कलह से दूर रहें। नवरात्रों में सात्विकता का बहुत ध्यान रखिएगा। मांस हो, मदिरा हो, लहसुन हो, प्याज हो, इसका सेवन नवरात्रों में नहीं करना चाहिए। नवरात्रों में 9 दिन अपने नाखून और बाल नहीं काटे। आपने नवरात्रों का व्रत किया है, आप स्वस्थ हैं, तो ऐसा कहा जाता है अद्भुत ऊर्जा के लिए कि आप नवरात्रों में दिन में नहीं सोए। लेकिन आप वयोवृद्ध हैं, नवरात्रों के व्रत हैं, आप पे कोई नियम लागू नहीं होता है। भाव महत्वपूर्ण है। नवरात्रों में पवित्रता का पालन बहुत जरूरी है। वासना हावी नहीं हो, संसारिक चीजों से 9 दिन दूर रहना बहुत जरूरी है। आपने व्रत का संकल्प लिया कि आप व्रत कैसे करेंगे, फल पे करेंगे, दूध पे करेंगे, जूस पे करेंगे, कोई भी एक संकल्प आपका होना चाहिए। नवरात्रों में संकल्प का अपना महत्व है। जिस वस्तु को खाने का आपने संकल्प लिया है, उसे एक निश्चित जगह पर बैठ के ही ले। अलग अलग जगह पर यदि आप नवरात्रा के दौरान व्रत खंडित नहीं होने वाली वस्तु खाएंगे तो नवरात्रों की व्रत का लाभ नहीं मिलेगा। मैंने ये देखा है कि नवरात्रों में जिनका व्रत है, यदि वो भूल कर भी नींबू काटते तो अच्छा नहीं माना गया है। नवरात्रों में कभी भी अपने हाथ से नींबू को नहीं काटे, ये जरा जरूर देख लें। क्योंकि पहला नवरात्रा शनिवार को प्रारंभ हो रहा है। शनिदेव कर्म फलदाता है और आप चाहते हैं जीवन में सुकून और शांति आए तो भूल कर भी राष्ट्र विरोधी कार्य नहीं करेगा। नवरात्र के पहले दिन किसी की झूठी गवाही नहीं देना है। पहले नवरात्र दिन जीव हत्या नहीं हो, इस बात पर ध्यान दे। और किसी गरीब का हक छीनना भी जीव हत्या होती है। ये शनिवार का नवरात्र पहला नवरात्र है। दूसरा नवरात्रा रविवार का है और रविवार को सूर्य देव को समर्पित किया गया है। यह दिन सूर्य देव को समर्पित है। मान सम्मान यश कीर्ति के लिए, अपने लाभ के लिए किसी से झूठ नहीं बोले। ये दूसरे नवरात्रों का एक नियम है जो तोड़े नहीं। दिन भर प्रयास ये करें कि आपके मुंह से ऐसी कोई बात नहीं निकले जिससे आपके झूठ से किसी गरीब का नुकसान हो जाए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। ये दूसरा नवरात्र है। तीसरा नवरात्रा सोमवार के दिन है और सोमवार चंद्रदेव को समर्पित है। अपने मन को वासनाओं से मुक्त रखना है। अपने मन को वासनाओं में नहीं जाने देना, मन पर नियंत्रण रखना है। यदि आप चाहते हैं कि मां भगवती दुर्गा का ये नवरात्रा आपका व्रत संकल्प हो, चंद्रमा आपका कमजोर है या चंद्रमा का फल जन्म कुंडली में नहीं मिल रहा है, तो तीसरे नवरात्रों के दिन सामाजिक और वैवाहिक मर्यादाओं का उल्लंघन मुसीबत में डाल सकता है। इसलिए ये नहीं होना चाहिए। आप समझदारी में मर्यादित भाषा में भी कह सकता हूं कि मर्यादाओं का पालन करें। चौथे नवरात्र के दिन मंगलवार है और मंगल देव को समर्पित है चौथा नवरात्रा। हनुमान जी भी मंगल के मालिक है। दिन भर माई के मंत्रों का जाप करिए। और चौथे नवरात्र में एक अद्भुत उपाय आपके लिए वो ये चीज आप नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा, वो है क्रोध नहीं करें। चौथे नवरात्रों की सबसे बड़ी पूजा यह है आपकी कि आप किसी पे भी अकारण क्रोध नहीं करेंगे।
तो माँ भगवती आपकी प्रसन्न होगी। 5वां नवरात्रा बुधवार का दिन है। बुध का सीधा संबंध व्यापार और बुद्धि से। शास्त्र और पुराण कहते हैं कि इस दिन तामसी भोजन नहीं करें। यदि आपका व्रत है और आप व्रत का कोई भोजन ले तो तामसी नहीं होना चाहिए, और व्रत नहीं भी है तो तामसी भोजन का त्याग करने से, नवरात्रों के 5वें दिन तामसी भोजन का त्याग करने से व्यापार में जो नुकसान हो रहा वो नहीं होगा। बातें बहुत छोटी है लेकिन अपनाने वाली है भाई। छठा नवरात्रा गुरुवार के दिन है। आप प्रशासनिक अफसर हैं, आप राजनेता हैं, आप IPS हैं, आप IAS हैं, आप उच्च पदों पर विराजमान है, आप शोधकर्ता है, तो नवरात्रे के छठे दिन सर्वप्रथम एक बात गांठ बांध दे कि आज एक दिन, वैसे तो हमेशा ही नहीं होना चाहिए, लेकिन आज कम से कम जो आपसे बड़े हैं उनका अनादर नहीं हो, उनकी बात नहीं करें। यदि आपने अपने बड़ों का आदर किया, अपने गुरुजनों का आदर किया, तो ये छठा नवरात्रा आपको मालामाल कर देगा। 7वां नवरात्रा शुक्रवार के दिन है। शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी का दिन होता है, मां लक्ष्मी की आराधना होती है। और 7वां नवरात्रा मां कालरात्रि का नवरात्रा है। मां लक्ष्मी तो प्रसन्न होंगे, शनिदेव का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। यदि शुक्रवार दिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच में, एक तो सूर्योदय से बाद नहीं सोना है और एक सूर्यास्त के समय नहीं सोना है। जब सूर्य उदय हो रहा हो उससे पहले उठ जाना है, और जब सूर्यास्त हो रहा है उस समय भी बिस्तर पे नहीं रहना है। प्रातःकाल आरती के समय और संध्या वंदन के समय सोना बड़ा नुकसानदायक माना गया है। इस बात, ये हर रोज होना चाहिए लेकिन नवरात्रों में विशेष इस बात का ध्यान रखना चाहिए। 8वां नवरात्रा पुनः शनिवार का दिन है। किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री का अपमान नहीं हो, उसका हक नहीं मारे, क्योंकि शनिदेव का संबंध नीति नियम सिद्धांत, तो किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को आपने अपमानित किया तो फिर आपको कष्ट जरूर मिलेगा, इससे बच जाना। और 9वां नवरात्रा पुनः रविवार दिन है, और रविवार का संबंध सूर्यदेव से है। आज पिता या पिता तुल्य व्यक्ति का अपमान न हो जाए, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। सूर्य का संबंध सरकार से भी है, सरकार विरोधी कार्य नहीं करें। किसी तरह का भी ऐसा कार्य जो राष्ट्र विरोधी हो, जो सरकार विरोधी हो, समाज विरोधी हो, आप नहीं करेंगे तो मां भगवती की अपर कृपा आपको मिलेगी और आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। ये नवरात्रों में 9 दिन क्या करें और क्या नहीं करें, मेरा अनुभव था जो आपके सामने रखा। पुनः मेरा निवेदन कि विचार मेरे, मानो न मानो आपकी मर्जी। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही। ये मोटे मोटे कुछ सिद्धांत है जिन्हें स्वीकार करना चाहिए, और इन सिद्धांतों को जीवन में भी अपना दे तो जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नवरात्रा आपके लिए मंगलमय हो, माई के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना न मना रहे। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं। साथियों,
मेरा राज सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।